वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से मेरी क्लास में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एक सिनोनिम्स का वीडियो बनाया था और उसके पहले हमारी एक सीरीज चल रही थी पार्ट ऑफ स्पीच की। और पार्ट ऑफ स्पीच का अगला ये कंसेप्ट हमारा है जो काइंड्स ऑफ एडवर्ब का। अब आज हम बताने वाले हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सारा हमने पहले से मेंशन कर दिया है ऑन द बोर्ड पे, आप देख सकते हो। हमने पहला बताया है सिंपल जो एडवर्ब काइंड्स के होते हैं तो 3 टाइप्स में आते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, आप देख सकते हो। पहला जो हमारा है सिंपल है, रिलेटिव है, इंट्रोगेटिव है। हमने आपको बताया भी था ये एडवर्ब जो है ये समथिंग एट द वर्ब, ये वर्ब में कुछ ऐड कर देता है, वर्ब के बात जो है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता है, बढ़ा देता है। ये भी बताया था एडवर्ब जो होता है वर्ब की विशेषता बताता है, ना कि पूरे ही होल सेंटेंस की भी उसके विषय में बताता है। पूरे जो सेंटेंस होता है, एक वाक्य होता है, पूरे वाक्य को भी मॉडिफाई करता है पूरी तरीके से वो। तो हम देखिए करके समझने का प्रयास करेंगे। जो हमारा पहला है वो है सिंपल। सिंपल में आप देख सकते हैं हमने मेनी टाइप्स इसमें हैं जो हमने नोट कर दिए हैं। पहला जो हमारा है टाइम। एडवर्ब जो है टाइम बताता है, एडवर्ब प्लेस बताता है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बताता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार, और मैनर बताता है, डिग्री भी बताता है, अफर्मेशन एंड निगेशन भी बताता है, और सिंपल में कंडीशन भी बताता है, और रीजन भी बताएगा, और कंट्रास्ट विरोध भी बताता है, और एक्सटेंट भी बताता है। तो आप देख रहे हैं कि सिंपल में इतने एडवर्ब होते हैं। अगर एडवर्ब अगर हम मान लेते हैं कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप पेपर दे रहे हैं, तो उसमें ये क्या है कि उसमें अगर पूछता है कि एडवर्ब को कैसे पहचाना जाए, एडवर्ब पहचानने को अगर दिया जाए तो एडवर्ब को आप देख सकते हैं। ये इतने जो पॉइंट हमने लिखे हैं ये बहुत ही बारीक पॉइंट है, इनको अगर ध्यान से समझ लिया तो आप उस कहने ऑप्शन में से आराम से एडवर्ब को चूज कर सकते हैं। मान लिया टाइम अगर कोई कुछ पूछ रहा है, टाइम वाला कोई वर्ड है, तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारा एडवर्ब है। अगर कोई प्लेस बता रहा है, कोई भी प्लेस के अंदर किसी प्लेस स्थान का नाम है, तो वो भी आपका एक एडवर्ब है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है ऑफ्टन, सेल्डम और अगेन, ये ऐसे वर्ड हैं ये फ्रीक्वेंसी बताते हैं। मतलब एक वाक्य में जो व्यक्ति है वो किसी कार्य को कितनी बार कर रहा है। जैसे मान लेते हैं मैं आपसे बात करूंगा, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे कह दिया अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार करके बात करूंगा, तो इसमें अगेन एंड अगेन जो वर्ड है ये आपकी फ्रीक्वेंसी बताता है। सेल्डम, सेल्डम मींस होता है कभी कभार, और मतलब होता है जैसे डेली, डेली की अगर बात की जाए तो डेली मतलब होता है रोजाना, तो ये फ्रीक्वेंसी बताता है। मैनर की बात है तो एडवर्ब ये है कि मैनर तरीका बताता है, हमारा काम करने का तरीका जो हमारा होता है, जैसे हमारा पढ़ाने का जो तरीका है, स्लो है या फास्ट है, तो इसको जान सकते हो ये मैनर है हमारा, तो ये हमारा एडवर्ब है। एक डिग्री है तो डिग्री को कैसे जानेंगे कि एडवर्ब आपकी डिग्री है, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिससे आप डिग्री पहचान, एडवर्ब की डिग्री जानना है आपको, बाकी किसी की नहीं डिग्री। डिग्री तो इसमें तो फिर एडजेक्टिव की भी डिग्री होती है। इसमें जो आपका दिया है डिग्री जो बताते हैं कि जैसे वेरी है, फुली है, ये ऐसे वर्ड हैं, इनको फुली, फुली मतलब पूर्ण रूप से है, रेदर है, कभी कभार है, ये तो आपके बताते हैं डिग्री के विषय में। और अफर्मेशन और निगेशन की अगर बात की जाए तो ये सर्टेनली है वर्ड, सर्टेनली मतलब होता है निश्चित तौर पर, श्योरली है, तो ये आपके जो हैं ये अफर्मेशन एंड निगेशन में शामिल होते हैं। और कंडीशन की अगर बात की जाए तो कंडीशन वाले सेंटेंस बहुत से होते हैं। इफ है, इफ वाला सेंटेंस आता है कंडीशन ही बताता है आपका। रीजन, रीजन तो बहुत है, वाई से जो वर्ड शुरू होता है वो तो रीजन ही बताता है। जैसे मान लो तुम किसी से कहते हैं तुम स्कूल क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो इसका भी एक रीजन है ना, कहे क्यों स्कूल जाता है वो। अगर स्कूल जाता है कहे जाता है, पढ़ने जाता है ना, तो एक रीजन है इसलिए वो स्कूल जाता है। मान लो हम ही है, हमें बोलो बाजार क्यों जाते हो, बाजार क्यों जाते हो, तो बाजार अगर हम जाते हैं तो सब्जी लेने जा रहे हैं ना, तो इसमें भी कोई हमारा एक रीजन लगा हुआ है। तो इससे क्या है कि आप रीजन पता कर सकते हो, तो ये भी हमारा क्या है एडवर्ब है। कंट्रास्ट, विरोध बताने वाले वर्ड। कंट्रास्ट मतलब होता है जो विरोध बताते हैं, ये सेंटेंस विरोध बता देते हैं। वो विरोध बताने के लिए जैसे अगर हम बताना चाहें तुमको, जैसे है दो, ये विरोध बता रहा है, जैसे दो कि ही इज पुअर, दो ही इज पुअर, फिर भी कह रहा है ही इज ऑनेस्ट,
वो गरीब है, हालांकि वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है। तो दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, बट वो ईमानदार है, यानी गरीब होने के बावजूद वो ईमानदार है। तो ये क्या है, ये कंट्रास्ट बताता, विरोध करा रहा है। अगला वर्ड है एक्सटेंड, किसी चीज को एक्सटेंड करना। एक्सटेंड मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बताना, जैसे फार है, सो है। तो ये ऐसे वर्ड हैं जो एक्सटेंड बताते हैं सिंपल का। तो ये आपके सिंपल एडवर्ब का जो सिंपल पॉइंट था, सिंपल एडवर्ब जो थे वो मैंने आपको बताया, इस पे लिख रखे हैं मैंने होल, जो आप देख सकते हैं। आप चाहो तो एक नोट्स बना सकते हो, इसकी मदद से आप देखो, बात ये डिपेंड करती है हमारे पढ़ा देने से आप बेहतर नहीं इंग्लिश सीख सकते हैं या हम आपको बेहतर नहीं बना सकते हैं। बेहतर अगर बनना आपको है तो सेल्फ स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी, अपने आप को 2-4 घंटे देने ही पड़ेंगे। हम तो सिर्फ एक गाइड के रूप में आपका काम कर रहे हैं, लेकिन आपको अच्छी मेहनत, कड़ी मेहनत तो अभी करनी है। हम क्या कर रहे हैं, तो सिंपल तो आपको गाइड करने की तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी करो, अपने आप भरोसा रखो, और एक दिन आके ऐसा दिन दिलवाएगा जिस दिन आप सफल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि एडवर्ब का जो दूसरा है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब में हम वो एडवर्ब की बात कर रहे हैं, आपने देखा था रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडजेक्टिव। रिलेटिव एडजेक्टिव, रिलेटिव एडवर्ब, ये सब जो वर्ड हैं, प्रोनाउन भी रिलेटिव होता है, मैंने बताया था डब्ल्यूएच वर्ड होता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब मैंने ये भी बताया था एडजेक्टिव जो होता है वो भी रिलेटिव एडजेक्टिव होता है। अब प्लस जो आज बात आ रही है, फिर भी आ रही है, रिलेटिव एडवर्ब भी होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। अब रिलेटिव एडवर्ब कैसे होगा, जैसे व्हेन से कोई हम क्वेश्चन पूछते हैं टाइम वाला, तो ये टाइम यहाँ पर इसलिए बता रहा है, टाइम तो बता रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है पहले से सिंपल वाले में टाइम। अगर एडवर्ब किसी टाइम के उसमें बता रहा है तो व्हेन से जब होता है टाइम। जैसे बात करते हैं तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो, 8 बजे, तो टाइम बता रहे हो ना, तो ये भी उसी में चला जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम में, ये रिलेटिव एडवर्ब में चला गया। अगला जो वर्ड है हमारा वेयर, वेयर जो है ये भी हमारा है स्थान बताएगा। जो स्थान बताएगा तो वो भी क्या है, जैसे मान लो हमने एक वाक्य लिख दिया टेल मी वेयर आर यू गोइंग, मैंने ये लिख दिया, मैंने कहा टेल मी, मुझे बताओ वेयर कहाँ, आर माने हो, यू माने तुम, गोइंग तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। तो जो यहाँ पर वर्ड लगा है वेयर, ये दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का जो काम कर रहा है यही हमारा रिलेटिव एडवर्ब है। अगला जो हमारा है इसमें काइंड्स ऑफ एडवर्ब में वो हमारा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब कौन से एडवर्ब होते हैं, जिसमें भी डिपेंड करता है व्हाट है, व्हेन है, हाउ है, ये भी बता रहा है। इससे तुमसे पूछ रहा हूँ इंट्रोगेटिव एडवर्ब व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तो व्हाट से जो प्रश्न पूछ रहा हूँ ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है आपका। इससे मान लो व्हेन लिखा है, जैसे तुम कब आए, व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए, तो ये भी क्या है इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, इसमें टाइम बता रहा है। हमने बताया था व्हेन से टाइम बताया जाता है, व्हाट से क्या आप करते हो वो अक्सर बताता है, हाउ से ये बताता है आप किसी काम को कैसे करते हैं, आप करने का तरीका कैसा है। अभी हमने बताया था आपको, जैसे मान लेते हैं मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ, लेकिन मैं कैसे दौड़ रहा हूँ ये तो हमें जानना पड़ेगा, मैं किस तरीके से दौड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझसे जब पूछोगे, अभी हम किसी व्यक्ति को बात बता रहे हैं, दूसरे पर्सन को बात कर रहे हैं, मैं रोड पर दौड़ रहा था, अगर वो उसने पूछ दिया कैसे आप दौड़ रहे थे, तो मैं तो उससे कहूंगा धीरे दौड़ रहा था, या मतलब स्लो दौड़ रहा था, या फास्ट दौड़ रहा था, या मिडिल दौड़ रहा था, मतलब बीच के हिसाब से दौड़ रहा था। तो कितना पूछ रहा है, तो इसमें पूछता है हाउ, तो ये हाउ जो वर्ड आता है ये भी इंट्रोगेटिव हमारा एडवर्ब है। तो इस तरीके से हम एडवर्ब की पहचान कर सकते हैं। किसी सेंटेंस में आप बात करते हैं एडवर्ब को लगाया कहाँ जाए, एडवर्ब को हम यूज कहाँ करते हैं। एडवर्ब आपको बता दें, एडवर्ब शुरुआत में भी सेंटेंस के लगाया जा सकता है, एडवर्ब बीच में भी लगाया जा सकता है, एडवर्ब ऐसा हो सकता है कि सब्जेक्ट और प्लस मेन वर्ब के बीच में भी एडवर्ब लगाया जा सकता है, एडवर्ब आपका उठकर सबसे लास्ट में भी लगाया जा सकता है। ये तो एडवर्ब के प्लेस होते हैं जहां पर इनको यूज किया जाता है।
ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया है ये एडवर्ब के विषय में, जस्ट अबाउट ऑल एडवर्ब्स